हेलो दोस्तों। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी के टॉपिक जिसका नाम आता है एंडोक्राइनोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो अपन बात करें सबसे पहले फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है? थॉमस एडिसन को। थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अपन ग्रंथि का अध्ययन करते हैं। यदि अपन बात करें ग्लैंड की या ग्रंथि की, तो ग्रंथि क्या होती है? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का सिक्रीशन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि। क्या कहते हैं? ग्रंथि। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का श्रावण करता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का श्रावण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल विच, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि की अपन कार्य की बात करें, वर्क की बात करें, कार्य की अपन बात करें, तो ये जीवों की जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण व समन्वय करने का कार्य करती हैं। जो ग्रंथि होती हैं वो किसी जीव की जैविक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करने का कार्य करती है। कौन? ग्रंथि। ग्रंथि की अपन ने बात करी थी। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थ का श्रावण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। कार्य क्या होते हैं कि जीवों में जैविक क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। प्रत्येक जीव के अंतर्गत 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। प्रत्येक जीव के अंतर्गत 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है, आगे अपन बात करते हैं। अपन बात करें ग्लैंड की, टाइप ऑफ ग्लैंड 3 टाइप की होती है ग्रंथियां। एक तो होती है एंडो, एक होती है एक्सो, और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, एक तो एंडो, एक एक्सो और एक मिक्स्ड ग्लैंड। यदि सबसे पहले हम एंडो ग्लैंड की बात करें, या अपन इन्हें हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ये क्या है? ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथि जो ब्लड कैपिलरी होती हैं, जिनमें अपने सिक्रीशन का श्रावण को बिना किसी डक्ट के या बिना किसी नलिका के श्रावित करती हैं, या डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा विसरण जो अपना स्राव होती है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये अपने स्राव को विसरण की प्रक्रिया द्वारा क्या करती हैं? ब्लड में डोनेट करती हैं। इसीलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ऐसी ग्रंथि को अपन क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं।
इन्हें क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। यदि हम एक्सोग्लैंडन की बात करें, इन्हें बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। इनमें जो ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये अपने स्राव को एक नलिका के द्वारा ब्लड कैपिलरी या टारगेट सेल तक पहुंचाती हैं। इसीलिए इन्हें डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं। इसीलिए डक्टफुल ग्लैंड कहते हैं। अपन बात करें जो ये ग्लैंड होती है, डक्ट ग्लैंड को अपन बोल सकते हैं, इन्हें डक्टफुल ग्लैंड या डक्ट ग्लैंड बोल सकते हैं। इनका जो स्राव है वो क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? एंजाइम। जबकि इनका स्राव क्या कहलाता है? इनका जो सिक्रेशन है वो क्या कहलाता है? हार्मोन। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। और बहिःस्रावी ग्रंथियों को जो स्राव है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। मिक्स्ड ग्लैंड की अपन बात करें तो वे ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी कुछ पार्ट होता है इनका अंतःस्रावी के तौर पर कार्य करता है, और जो कुछ इनका पार्ट होता है वो बहिःस्रावी ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। इसीलिए इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल की अपन बात करें, पैनक्रियास ग्लैंड, या अपन बोलते हैं इसे आग्नेयाशय ग्रंथि। क्या बोलते हैं? आग्नेयाशय ग्रंथि अपन कहते हैं। अपन एग्जाम्पल की बात करें, इनका पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। इसकी यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो लैक्रिमल ग्लैंड, इनका हो गया पैनक्रियाज या आग्नेयाशय। इस प्रकार जो जीवों में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो कौन सी होती है? एंडो या अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, इन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अपने जो स्राव है वो बिना किसी नलिका के अपने स्राव को पहुंचाती हैं। इसीलिए इन्हें डक्टलेस या नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथि को जो स्राव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। आई बात समझ में? यदि हम बाह्यस्रावी ग्रंथियों की बात करें या एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी अपन बात करें तो इन्हें डक्ट ग्लैंड कहते हैं। इनका जो सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है, वो इन्हें नलिका के द्वारा छोड़ दिए। इसीलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड कहा जाता है या नलिका ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। जो इनका स्राव होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? एंजाइम कहते हैं। अपन मिक्स्ड ग्लैंड की अपन ने बात की थी, जो कुछ पार्ट इनका एंडो कुछ एक्सो के रूप में कार्य करे उसे हम मिक्स्ड ग्लैंड के नाम दे देते हैं। आगे अपन बात करें, सबसे पहले एक ग्रंथि की हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड में हम पहले ग्रंथि पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये अपन बोलते हैं इसे पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसे? पीयूष ग्रंथि अपन कहते हैं। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि की अपन बात करें तो ये मस्तिष्क के या ब्रेन के आधार्य भाग में स्थित होती है। आधार्य भाग में स्थित होती है। यदि अपन इसकी साइज की बात करें तो जिसकी साइज होती है वो मटर के दाने के समान होती है। क्या है? मटर के दाने के समान होती है। यदि हम इसके वेट की बात करें या वजन की अपन बात करें तो इसका वजन होता है 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम इसका वजन होता है।
ब्रेन के आधारी भाग में स्थित होती है। साइज मटर के दाने के समान, वेट 0.5 ग्राम होता है। यदि आगे अपन बात करें, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो जो पीयूष ग्रंथि है यह अन्य सभी अंतःस्रावीय ग्रंथि पर नियंत्रित करती है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि, यह ग्लैंड अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है। नियंत्रण करने का कार्य करती है। बस मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन पर सब पर नियंत्रण करने का कार्य करती है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और अपन बात करें पीयूष ग्रंथि की, तो यह सबसे छोटी अंतःस्रावी, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। याद रखना, सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वह कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। आगे अपन बात करें पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। आगे हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन।